मेरे साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस शिशुआ में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, हमने कल की वीडियो आपको बताई समांतर श्रेणी 5.1 अध्याय का सवाल नंबर 4 तक हो चुका था। आज 5वां सवाल जानेंगे कि क्या कह रहा है। तो चलिए सुनिए और ध्यान दीजिए और लगाने के बाद आप भी लगाने का प्रयास कीजिए ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। तो एक बार सवाल पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि अनुक्रम 13 कामा 10 कामा 7 कामा 4 डैश 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 समांतर श्रेणी है या नहीं। यानी कि अनुक्रम दिया है और ये आपका अंक दे दिया है, आपसे पूछ रहा है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले इनको अलग अलग बांटिए। तो आपका जो A1 पहला 13 हो जाएगा, A2 बोलिएगा दूसरे को, यानी कि A2 बराबर आपका हो जाएगा 10। A3 होता है तीसरा, यानी कि A3 बराबर आपका हो जाएगा 7 और A4 होता है आपका चौथा, यानी कि A4 बराबर हो जाएगा आपका 4। इसके बाद से अनुक्रम का सूत्र होता है समांतर श्रेणी में। जब अनुक्रम निकालते हैं तो अनुक्रम का एक अपना फार्मूला होता है। फार्मूला कौन है? चलिए लिखते हैं। A2 माइनस A1 होता है और A3 माइनस A2 होता है और यहाँ पर A4 माइनस A3 होता है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आप लगा नहीं सकते एग्जाम में। A2 का मान देखिए, यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू मैंने लिख दिया। A2 का मान 10, तो यहाँ आप लिखिएगा 10 माइनस A1 की वैल्यू 13, तो यहाँ आपका हो जाएगा 13 बराबर A3 की वैल्यू 7, तो यहाँ लिखिए 7 माइनस A2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 10, तो यहाँ लिखेंगे आप 10। A4 की वैल्यू 4, तो यहाँ लिखिए 4 माइनस और A3 यानी कि A3 की वैल्यू आपकी 7 है, तो यहाँ लिखिए आप 7 बराबर कीजिए। 10 में से 13 घटाना है, जब घटाएंगे तो माइनस में जाएगा, यानी कि आपका 3 हो जाएगा। 7 में से 10 घटाएंगे, ए भी जाएगा -3 में, ए भी हो जाएगा आपका -3 आंसर। 4 में से 7 घटाएंगे तो ए भी जाएगा माइनस हो जाएगा 3, ए भी आपका आंसर। आपसे पूछ रहा है समांतर श्रेणी है या नहीं, यानी कि आपका तीनों जो मान आया है ना -3 -3 में ही आया है, यानी कि समान है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है। किसमें है? यानी कि ये जो मान है समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना, ये मान आपके समांतर श्रेणी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एक बार देखिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के सार अंतर ज्ञात कीजिए। दो सवाल आपके सामने, छठवां का है कि समांतर श्रेणी आप ज्ञात करेंगे कैसे। इनका सारवंतर मान आपको बताए थे कि सारवंतर का एक अपना अलग सूत्र होता है, कैसे लगाएंगे। चलिए छठवां का क्वेश्चन नंबर पहला योग देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है? इनका सारवंतर ज्ञात करना है, यानी कि सबसे पहले आप लिखेंगे, इसमें हल करेंगे। तो जब हल करेंगे तो मान लिखेंगे आप 3 कामा -2 कामा -7 कामा और माइनस आप लिखेंगे 12। इनको पहले आप डिवाइड कीजिए, यानी कि बांट दीजिए। जब बांटेंगे आप तो A1 का मान हो जाएगा 3, B1 यानी कि जो B1 है, यानी कि A1 B1, तो A2 का मान यहाँ लीजिए ना, तो A2 बराबर आपका हो जाएगा -2 और यहाँ A3 बराबर हो जाएगा -7 और यहाँ A4 बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो माइनस है तो -12, क्योंकि A1 A2 A3 A4 हमको क्या करना है, सारवंतर निकालना है। तो चाहे तो आप सारवंतर लिख सकते हैं या अगर आप चाहे तो स्मॉल डी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई आप लिख देंगे, दोनों सही है। अब सारवंतर का सूत्र होता क्या है, तो A2 माइनस A1 होता है। A2 माइनस A1, A2 के मान -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 और माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ लगा देंगे माइनस। अब A1 का मान सिर्फ 3 है तो लिखेंगे 3 बराबर, माइनस माइनस होता है प्लस,
तो 3 2 हो जाएगा 5, लेकिन आगे माइनस है इसीलिए हो जाता है -5 और आपका आंसर सर्वांतर का मान होता है -5। अब छठवें का दूसरा देखते हैं। जब दूसरा सवाल देखेंगे तो इनको सबसे पहले लिखिए हल, और हल लिखकर इसकी मान को उतार दीजिए। मान उतारेंगे आप तो 12 कामा 14 कामा 16 कामा 19 लिख दीजिए। इनको लिखने के बाद से इनको तोड़ दीजिए, अलग अलग डिवाइड कीजिए, बांट दीजिए अलग अलग भाग में। तो जब बांटेंगे आप तो क्या पाएंगे, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले पाएंगे आप a1 बराबर 12 है, तो यहाँ लिखिए आप 12। फिर a2 का मान पाएंगे, यानी कि a2 बराबर 14 है, तो आप यहाँ लिखिए 14। फिर पाएंगे आप a3, यानी कि a3 बराबर आप 16 तीसरा है, तो लिखिए 16। और इसके बाद पाएंगे आप a4 बराबर कितना है आपका 19 है, तो लिखिए आप 19। इनका भी सेम टू सेम सर्वांतर निकालना है, तो यहाँ हम लिखते हैं सर्वांतर। सर्वांतर और सर्वांतर को हमने आपको बताया कि स्मॉल डी लिख सकते हैं। स्मॉल डी का मतलब भी होता है सर्वांतर। इनका सूत्र क्या होता है, तो इनका फार्मूला है a2 माइनस a1, यानी कि a2 में से a1 को घटाना है, दूसरे में से पहले को। तो a2 का मान 14, तो यहाँ लिखिए आप 14, माइनस को माइनस, a1 का मान 12, तो लिखिए आप 12 बराबर 14 में से 12 जाए आपका बचेगा 2। और देखिए पहले का आंसर आपको -5, दूसरे का आंसर आपको 2 मिल गया है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, जानते हैं सवाल नंबर 7, यानी कि सवाल आपका 7 क्या है। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, यानी कि समांतर श्रेणी क्या है, प्रथम 4 पद को ज्ञात करें, जिसका प्रथम पद -2 दे दिया है और सर्वांतर यानी कि d की वैल्यू भी -2 आपका दे दिया है, जबकि प्रथम पद भी -2 है और d की वैल्यू भी -2 है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे, जब हल करेंगे यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद को बोलते हैं a, और a का मान कितना दिया है, तो -2 दे दिया है। इसके बाद यहाँ आपका सर्वांतर भी दे दिया है, और सर्वांतर का मान क्या होता है, तो आपको पता है कि सर्वांतर को आप d बोल सकते हैं, और d का मान भी आपको दिया है कितना, -2 दे दिया है, यानी कि दोनों की वैल्यू आपको कितना दिया है, -2। अब सवाल लगेगा कैसे, करा कि प्रथम 4 पद, पहले पद से लेकर चौथे पद तक सवाल लगाना है। तो इनका एक अपना सूत्र होता है, कैसा, a प्लस d और a प्लस 2d और a प्लस 3d, क्योंकि 4 पद बोला है प्रथम, यानी कि ये पहले से लेकर 4 पद तक, तो 1 2 3 4 पद हो गया। अब सवाल इन्हीं पर हमको लगाना है, कैसे लगाएंगे, a की वैल्यू यानी कि a का मान -2, तो यहाँ लिखिएगा -2। इसके बाद a का मान -2 प्लस d का मान -2, तो यहाँ प्लस है, तो इसीलिए यहाँ पे कोष्टक में यहाँ क्या कर लेंगे, -2। फिर क्या मान दीजिए, a की वैल्यू -2, तो लिखेंगे -2 प्लस 2 को 2 लिखिएगा, फिर गुणे, और d की वैल्यू भी -2 दिया है, तो यहाँ कोष्टक में लिखिएगा -2 कामा, a का मान -2, तो यहाँ लिखिएगा -2 प्लस 3 को 3 लिखिएगा, फिर गुणे, और d का मान -2, तो कोष्टक में यहाँ लिख लीजिएगा आप -2। इतना तो आपका मान हो गया, इतना तो आपको पता हो गया होगा। अब चलिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको भी एक बार देखिए। -2 को -2 आप ऐसे रख दीजिए क्योंकि सिंगल है, और a का मान आप ऑलरेडी हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए माइनस और माइनस मिलके होते हैं प्लस, बीच में ऑलरेडी प्लस दिया है, तो आपको हमने बताया कि जब आगे माइनस हो तो माइनस को अंक के साथ हम रखते हैं। जब माइनस को अंक के साथ रखेंगे तो इसका माइनस माइनस प्लस में जुटेगा, तो ई माइनस आगे रहेगा, तो 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूना 4, यानी कि आपका हो जाएगा -4। फिर यहाँ ये 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो हो जाएगा 4, 2 का गुणा करेंगे 2 में, हो जाएगा 4, तो यहाँ लिखिए -4
2 प्लस और इसका गुणा कीजिए इसमें, तो 2 दूना आपका कितना हो जाएगा 4। हो गया। फिर यहाँ आइए आप, -2 है तो यहाँ रखिए आप -2, फिर प्लस और कोष्टक में यहाँ रखिए 3 दूना 6 और यहाँ देखिए -6। आप क्या करेंगे, -2 का -2, -4 का -4 और एक प्लस माइनस, एक माइनस आगे है तो आपस में इसको आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो आप अगर चाहते हैं ऐड कीजिए तो 4 दो कितना 6 -6, यहाँ इनको ऐड कीजिए। आप ऐड करेंगे तो 6 दो 8 माइनस आगे है तो यहाँ रखेंगे आप -4। और आपको बोला क्या है, 4 प्रथम पद ज्ञात कीजिए, तो आपको एक पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा पद तक मिल गया है। ऐसे प्यारे प्यारे और बड़े सवाल को छोटा करके शॉर्ट ट्रिक और अच्छी ट्रिक से जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, आधे से अधिक शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में अच्छा सवाल आपके लेके लाएंगे जो एग्जाम बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण हो। तब तक के लिए नमस्कार।